हेलो एवरीवन। देखिए आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है। आप लोगों को इम्यूनोलॉजी का पेपर है। आप लोगों ने देखते हो कि डेट शीट 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग अभी से कंटिन्यूटी क्लास में आ जाइए। डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगी और आप लोग उसे देखिएगा। जहां पर भी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, हम आपको वो चीज देंगे। बाकी एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, मैं लास्ट में कुछ पेपर डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट पेपर। वो भी उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और क्योंकि जब तक ये आपके पेपर रहेंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आज हम लोग डिस्कस करें इम्यूनोलॉजी का। जैसा कि आपकी डेट शीट है, आप देख रहे होंगे कि आपका एग्जाम आपका 3 दिसंबर को है। ठीक है, आप इसमें डेट शीट में देख सकते हैं, ये हाईलाइटेड है रेड से। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या है, सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस है, जिसमें आपको इसमें बताया गया है क्या क्या इंट्रोडक्शन है इम्यूनोलॉजी का, ये पढ़ेंगे। 2 तरह के इम्यून सिस्टम कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एक्सोजेनस और एंडोजेनस एंटीजन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। और यहाँ पे 2 सेल्स की बात करेंगे, सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे। पैथोजन जिसमें हम पैथोजन का इंटरेक्शन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और जो उसके मैकेनिज्म है वो कैसे हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा बेसिक आपका क्या है, इम्यून सिस्टम का ओवरव्यू है, जिससे आपके बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, और दूसरा लॉन्ग में आता है व्हाट इज इम्यून सिस्टम। देखिए अब इम्यूनोलॉजी होता क्या है, तो बेसिकली इम्यूनोलॉजी एक तरह का हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो क्या करता है, हमें पैथोजन और डिजीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमें एलर्जी हो जाती है, हमें कोई भी वायरल डिजीजेस हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है, उसमें वीक हो जाता है। तो इम्यूनोलॉजी जो है, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, और इम्यून सिस्टम वो है जिसमें हमें एक डिफेंस सिस्टम हमारा जो होता है, वो हमें क्या करता है, पैथोजन और डिजीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बात करी है एलर्जी की। तो आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में दिया है कि एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि कोई हमें छोटी सी एलर्जी है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो हमें वहां पे क्या फेस आउट करने पड़ती है, हमें वहां पे अपना इम्यून सिस्टम देखना। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिस वजह से उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें दिक्कत ये होती है कि वो 2-3 दिन ज्यादा जो होती है, उन्हें उस डिजीज से सफर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 तरह के कंपोनेंट्स की बात करें, एक बात कर रहे हैं इनेट और एक बात कर रहे हैं एडाप्टिव। तो देखिए नाम से पता चल रहा है इनेट एक होता है बाय बर्थ, और एक होता है जो एडाप्टिव होता है, मतलब कि हमारे नेचर में एक दूसरे से हम अडेप्ट करते हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को इन्होंने कैटेगराइज करा है ह्यूमरल और सेल मेडिएट इम्यून सिस्टम है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी हमारे एक्टिव सेल होते हैं वो हमारे फॉरेन एंटीजन का पार्ट होता है। देखिए यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक इम्यून सिस्टम की बात की इन्होंने, कहा है यहाँ पर हम 2 सेल की स्टडी करते हैं, एक सेल्फ सेल और एक फॉरेन सेल्स का, जिसमें हमारे सिर्फ सेल्स होते हैं, दैट इज सेल्फ सेल, और जिसमें हमारे सेल और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अ फॉरेन सेल्स। तो यहाँ पर बेसिकली ये इतना बताना चाहते हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं वो जब हमारे सेल्फ एंटीजन के साथ बाइंड अप होते हैं, तो वहां पर हमारी एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो एंटीजन हैं वो एक क्लोन फॉर्म करते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में आगे बताऊंगी क्लोन क्या होता है। अब यहाँ पे पैथोजेंस की बात की इन्होंने, तो पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं, अब देखिए पैथोजेंस को भी इन्होंने डाइवर्स क्लास में जो है कैटेगराइज किया, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई में अंडरलाइन करी हूँ, आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस एंड हेलमिंथस। तो ये सारे ये जो हमारे पांचों हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई और प्रोटोजोआ और हेलमिंथस, ये सारे जो है जितने भी पैथोजेंस है, इनको इन्होंने डाइवर्स किया है अलग अलग क्लासेस में, और इनकी भी एक अलग से डिटेल टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इस यूनिट में बेसिकली हम लोग इम्यूनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपका, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर एक लॉन्ग आता है, जिसमें क्या पूछा जाता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है और इम्यूनोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में इम्यूनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, कैसा हमारा इम्यूनोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या ओवरव्यू हम इम्यून सिस्टम का कर रहे हैं, बॉडी हमारे जो सेल्फ और फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करती है, अभी मैंने बताया, जिसमें सेल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉरेन में होते हैं। उसके बाद क्या क्या कॉजेस होते हैं ऑटो इम्यूनिटी के, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या आती है, क्या उसके पोस्टुलेट्स दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर हमने बात करी है पैथोजेनेटिक और ट्रांसमिशन, मतलब इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करा है। फिर इन्होंने कुछ क्लासेस की बात की है, ह्यूमन पैथोजेंस की, और कुछ एग्जाम्पल बात की है पैथोजेनिक डिजीज की। तो ये सारा कुछ एक तरह का आपका ऑब्जेक्टिव है इम्यूनोलॉजी का।
अब हमारा जो लॉन्ग आता है जो कि है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसमें बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे इम्यूनिटी होता क्या है। तो ये चीज आपको सबसे जरूरी है, ये हमारी आंसर की स्टार्टिंग में ही हमको ये लाइन, अगर हमारा इम्यूनिटी से कोई भी टॉपिक पूछा जा रहा है तो उसमें हम सबसे पहले ये लाइन जरूर डालेंगे, द टर्म इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इम्यूनियस टू एक्सटेम्प्ट। यहाँ पर इम्यूनिटी की मीनिंग लिखना बहुत जरूरी, विच इज टू एक्सटेम्प्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, ये एक तरह का प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि हमें डिजीज से, हमें कोई भी वायरल डिजीज, कोई भी एलर्जी उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे प्लेग का बताया था कि प्लेग इन एथेंस एथेंस ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार इम्यूनिटी को फर्स्ट टाइम में। चाइनीज और टर्क्स में इन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट देखे थे 15th सेंचुरी में इम्यूनिटी के, जिससे हमें पता चला था कि बेसिकली हमारा इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी है क्या। लेडी मैरी वॉटले थे जिन्होंने 1718 में ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था कि जितनी भी हमारी मतलब जैसे चिल्ड्रंस में हमने देखा था बहुत सी डिजीजेस हो रही थी, लाइक उन्हें कोई तरह का वायरल इन्फेक्शन है या वायरल फीवर है या फिर उनको स्मॉल पॉक्स है, तो ये सारा कुछ जितना भी था ये सारा क्या था, एक तरह का वायरल डिजीजेस का इन्होंने नाम दिया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या देखा था, बच्चों की जो इम्यूनिटी थी वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड थी, तो यहाँ पर इन्होंने इसको डिटेल में पढ़ा था। मतलब यहाँ पे बच्चों को जब स्मॉल पॉक्स हुआ था वहां पे स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स की बात की थी। एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने क्या बताया था, इंग्लिश फिजिशियन थे, 1789 में इन्होंने एक टेक्निक बताई थी जिसमें इन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने यहाँ पर काउपॉक्स की बात की थी। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है, बीन इन्फेक्टेड विद द काउपॉक्स वर सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू द इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। मतलब यहाँ पर इन्होंने जो स्मॉल पॉक्स और जो काउ पॉक्स, ये जो जितने भी इन्फेक्टेड वायरस थे, इसके ऊपर इन्होंने इसकी इम्यूनिटी पे वर्क किया था, इसकी क्या क्या इम्यूनोलॉजी उन सब पे वर्क किया था, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला लॉइस पॉस्चर, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कॉलेरा के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि हमारा एक बैक्टीरिया था उसको कल्चर किया गया था, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था और कुछ एक्सपेरिमेंटेड प्रोसेस के थ्रू उसको देखा गया था, जिसमें इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ये चीज देखी थी कि ओके सो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी के बारे में जो लॉस क्वेश्चन ने बताई थी। इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया को कल्चर किया था और उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसमें इन्होंने कुछ कॉलेरा और बैक्टीरियम के वायरसेस देखे थे, ठीक है। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया को कल्चर करा था और वहां पर इन्होंने जो चिकन थी उनको ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था। बहुत सारे जो थे जो भी टॉपिक्स हमारे थे, जैसे हमारे जो भी वैक्सीनेशन के या जो भी बैक्टीरियम, जितने भी बैक्टीरियम को कल्चर कराया गया था उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल में देखा था। इन्होंने एक चीज और भी बताई थी कि जितने भी हम अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम अपने बैक्टीरिया को कल्चर करा रहे हैं, उसमें इन्होंने ये देखा था कि वहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ चिकन होनी चाहिए एंड ही हैड टू इंजेक्ट द सेम, मतलब कि एक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया था, दूसरे सेम कल्चर ऑफ बैक्टीरिया के साथ क्या करा था, इंजेक्ट करवाया था, और वहां पर इन्हें बहुत सारे जो थे रिकवर्ड केसेस देखने को मिले थे। फॉस्टर ने क्या बताया था, उसके बाद इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की थी, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सी वैक्सीन का एक तरह से वो करा था, इन्वेंशन किया था, जिसमें मैं ये लाइन सर फिर से बोल रही हूँ। फॉस्टर ने क्या किया था, यहाँ पर हाइपोथेसिस करी थी जिसमें क्या किया था, कुछ इन्वेंशन किया था वैक्सीन का। जो वैक्सीन का इन्वेंशन किया था वो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने काउपॉक्स के बारे में बताया था, और इसी की वैक्सीन को किसने, फॉस्टर ने आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो फॉस्टर ने एडमिनिस्ट्रेट की थी इन 1885। ये आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और उनका नाम क्या था, जोसेफ मेस्टर नाम था, ठीक है। इन्होंने एक डॉग के काटने पर, यहाँ पर जितनी भी उसके बारे में वैक्सीनेशन थी, जो भी उसके बारे में, जैसे डॉग के काटने से रेबीज होती है, जो भी उससे वायरल इन्फेक्शन होता है, वो सारा कुछ जो था वो इन्होंने बता करा था, ठीक है, कि कैसे हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वैक्सीन की डिस्कवरी भी फॉस्टर ने की थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने मैकेनिज्म बात की थी इम्यूनिटी की, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था 1890 में सिबास्टो बुरो किटास्टो, ये जो थे इन्होंने इसके मैकेनिज्म की बात की थी इम्यूनिटी की। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जितने भी हमारे ट्रांसफर, जो भी हमने आपको बताया था, सेल्फ सेल और फॉरेन सेल से, उनके बारे में इन्होंने डिटेल में स्टडी करी थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रेसिपिटेंट, एंटीटॉक्सिन और ये सारे जितने भी हैं, ये सारा क्या है, इन्होंने इसके सीरम के जितने भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे थे वो क्या क्या इंडिकेट कर रहे थे वो बात करी थी। और यहाँ पर इन्होंने इनके फंक्शंस बताए थे कि ये इनका फंक्शंस था कि यहाँ पर जो हमारे इम्यून का काम ये था कि हमें कोई भी डिजीज से क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चाहे फिर वो वायरल डिजीज हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो, कोई भी टाइप ऑफ डिजीज हो। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एंटीबॉडीज को भी फॉर्मेशन किया था, और उसके बाद इन्होंने ये बताया था जितनी भी एंटीबॉडीज हमारे सिरम
सिस्टम में प्रेजेंट होंगी, दे आर अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं। एली एली मैकनिफ जो थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ऑब्जर्व किए थे हमारे फैगोसाइटोसिस सेल्स जो कि हमें व्हाइट ब्लड सेल्स में देखने को मिले थे। फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस इन द सेल्स, इसको हम ये कह सकते हैं जहाँ पे हमारी सेल्स की ब्रेकिंग होती। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, कुछ हाइपोथाइज सेल्स थे जिन्होंने इन्होंने उसको क्या किया था, उसको इन्होंने कैटेगराइज किया था, मतलब एक एनिमल के सेल्स थे फैगोसाइटोसिस सेल्स, उन्होंने इसको क्या किया था, एक्टिव करे थे इन द लैब, और उसके बाद वहां पर कुछ इन्होंने फैगोसाइटिक सेल्स थे जो वो आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें हमें कुछ मोनोसाइट्स मिले थे और कुछ न्यूट्रोफिल्स। तो ये आपका एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है जिसमें पूछे जाते हैं हमारे फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं उन्होंने क्या फॉर्म किया था। तो एक हमारा मोनोसाइटस मिला था और दूसरा हमें न्यूट्रोफिल्स मिला था। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमारा ह्यूमरल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बताया था, बहुत सी थ्योरीज दी थी, लेकिन वो सारी थ्योरीज किससे रिलेटेड थी, वर्क टुगेदर इन द बॉडी, मतलब सारा कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड था। उसके बाद इन्होंने पिग्स पर भी, पिग्स के ल्यूकोसाइट जो सेल्स थे उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी किसने किया था, वो चेज ने किया था। ये सारा पूछा जाता है कि किसने किस पर हमारा जो था एक्सपेरिमेंट किया था। तो चेज ने सक्सेसफुली किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पिग्स पे किया था, उनके ल्यूकोसाइट सेल्स पे। यहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स की बात की थी जो कि 1950s में देखे गए थे, और जहाँ पे दो तरह की मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात होती है, एक ह्यूमरल और एक सेल मेडिएटेड। ये दो तरह की इम्यूनिटी थी जिसके बारे में इन्होंने एक एक चीज को कैटेगराइज किया था। चिकन सेल्स पे बात की थी जहाँ पे हमें टी सेल्स देखने को मिले थे, और वो किसका पार्ट थे, हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है टी सेल्स कौन किसके पार्ट थे, तो वो हमारा जो चिकन के एक्सपेरिमेंट था वहां पे ब्रूसी ग्लिक थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए थे टी सेल्स को, और हमारे बी सेल्स किसके पार्ट थे, वो हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी के पार्ट थे। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक, वेरुलेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म बाय डैश ऑन हर चिल्ड्रन। तो ये किसने परफॉर्म किया, ये अगर आपने प्रीवियस का अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसे फिल करेंगे। डैश ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ फैगोसाइटोसिस, अभी मैंने बताया है नाम, ये आपको कमेंट्स में बताना होगा कि इसका क्या नाम है, जिन्होंने फाइगोसाइटोसिस के बारे में बताया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो बेसिकली हमारी ये जो आप ब्लू से आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड है, ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है। द इम्यून सिस्टम इज अ डिफेंस सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक बाय पैथोजन एंड कैंसर। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आपको लॉन्ग आंसर में स्टार्टिंग में लिखना होगा। उसके बाद द इम्यून सिस्टम, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स की बात की, एक रिकॉग्नाइजेशन की और एक रिस्पॉन्स की। रिकॉग्नाइजेशन का मीन्स हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, चाहे वो सेल्फ सेल हो या नॉन सेल्फ सेल हो, वो सारे क्या करें, वो इजिली डिफ्रेंशिएटेड हो। उसके बाद जो हमारा पैथोजेंस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे टॉक्सिन्स पे रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इन्होंने ये भी यहाँ पर बोला था, सेम पैथोजन जनरेट अ मोर इंटेंसिव मेमोरी रिस्पॉन्स। ये लाइन इन्होंने ये कीवर्ड बोला था कि जितने भी हमारे सेम पैथोजेंस होंगे वो क्या मोर इंटेंसिव मेमोरी रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। आगे देखते हैं इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो पहली बात तो दो तरह की हमारी इम्यून सिस्टम होते हैं, एक एक्वायर्ड और एक इनेट होते हैं। तो इनेट की बात करी इन्होंने, तो ये जो होता है टाइम ऑफ बर्थ की टाइम होती है, ऐसी इम्यून सिस्टम होता है जो जब हमारा बर्थ का टाइम होता है तब हमें ये ज्यादातर देखने को मिलती है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन को जनरलाइज हम नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे हमारी बॉडी की इंक्रीज, मतलब जो भी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो जैसे जैसे इंक्रीज करती है, वहां पर हमारे जो सरफेस होते हैं पैथोजन के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हमें वहां देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये हमारा ऐसा इम्यून सिस्टम है जो हमारा टाइम ऑफ बर्थ होता है तब हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या क्या बैरियर्स और क्या क्या मैकेनिज्म है, तो उसकी बात करी इन्होंने। तो बैरियर्स क्या, एंटोमिकल बैरियर्स, यहाँ पर हम बात करें तो इसके मैकेनिज्म की बात करी। देखिए जैसे कि हमारी जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और उसको भी इन्होंने कैटेगराइज किया है डर्मिस में। डर्मिस जो होती है ये हमारी एक तरह की कवरिंग लेयर होती है जो क्या होती है, जो हमारे स्किन के सराउंडेड होती है, ठीक है। लेकिन आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये हमें प्रिवेंट करती है, कोई भी पैथोजन होती है उससे प्रिवेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हमारा पीएच सिक्रीशन लो रहता है तो वहां पर हमें स्वेट आता है। क्यों स्वेट आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। तो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वी विल सफर टू द स्वेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बात करें तो यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हमें देखने को मिलती है वो भी हमारे एक पैथोजन का पार्ट होती है, क्योंकि इसमें पैथोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो म्यूकस को ट्रैप करते हैं, और वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे नाम दिया है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द बॉडी फॉर अटैचमेंट साइट्स। तो यहाँ पे माइक्रोफ्लोरा है जो वो एक तरह का हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसकी लाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, अभी हम लोग ने एंटोमोलॉजिकल बैरियर्स पढ़ा था और अब हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़ेंगे। इसमें हमारा क्या है, जैसे फीवर होता है तो फीवर के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और
लो होता है। तो ये जो है ये हमारा टेम्परेचर क्यों होता है? ये हमारे डिज़ीज़ कोई भी ऑर्गेनिज़्म होता है जिससे हमें डिज़ीज़ होती है, तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट जो भी रेगुलेट हो रहा है टेम्परेचर हाई लो, वो चीज़ों को कैटेगराइज़ करता है। यहाँ पर एक चीज़ बात की है कि इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था चिकन पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ पर जो इन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था बी एंथ्रासिस। बी हमारा जो है वो जीनस है एंड एंथ्रासिस स्पीशीज़ इसी वजह से ये स्मॉल लेटर्स में ड्यू टू देयर हाई बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर हाई बॉडी टेम्परेचर था इसीलिए यहाँ पे बी एंथ्रासिस यूज़ किया गया था बिकॉज़ ऑफ द प्रोटेक्टेड ऑफ चिकन्स। उसके बाद इन्होंने बोला था हमारा जब गैस्ट्रो सेक्रीशन लो होती है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं और जितने भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे लाइसोजाइम्स की तरह होते हैं। जैसे कि हमारे टीयर्स हैं, सलाइवा है, तो ये जितने भी हैं सारे हमारे एंटी माइक्रोबियल हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेगोसाइटोसिस बैरियर्स की। तो फेगोसाइटोसिस बैरियर्स क्या आते हैं? वो होते हैं जिसमें क्या हमें देखने को मिलता है जहाँ पे हमारे मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। मतलब मैंने अभी बताया था न्यूट्रोफाइल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे फेगोसाइटोसिस के एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हमारा पैथोजन जो है जो वो ब्रेक होता है। कैसे वो सेल्स में ब्रेक होता है वो हम इसमें देखते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। यहाँ पे जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें हमें लीकेज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पर हमारी जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारा एरिया ऑफ पैथोजन होता है, जहाँ पर हमारे सेल्स इन्फ्लक्स होते हैं, वो भी एरिया डैमेज हो जाता है। इसी वजह से इस प्रोसेस का इन्होंने नाम इन्फ्लेमेशन दिया है।